एक नवाब साहब रहे, ससुराल से दावत आई तो ससुराल दावत में जाना हुआ तो अपने बुद्धू नौकर से कहनी यार ससुराल जाना था, पैजामा मेरा गंदा है। तो बुद्धुआ कहे तो हमार पैजामा साफ है, अब हमार पहन लो, हम आपके पहन ले। नौकर आदमी गंदो चली कहे नहीं यार, अगर कहूँ ससुराल में मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धुआ कहे पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो कहीं ध्यान रखना कहीं जाहिर मत होने देना। कहीं नहीं नहीं पहनो, पहना दी सपन पैजामा। उनके पैजामा खुद पहन लिए। जब नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो उनके लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। बुधवा के लिए बरामदम चारपाई पड़ी रहे, बिस्तरा पड़ गया, बुधवा लेटा। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो आए बेचारे मुलाकात करे। बाहर बुद्धू, तो गांव वाले पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहें नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब लोग ताज्जुब कहें नहीं कौन बात बकैन, बात ऐसे है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला का तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होगा भगावे लागे, कहीं अरे साहब पहली गलती माफ करता अल्लाह, आप भी माफ कर दो। तो खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले के लिए, जब फिर आए तो बुद्धू बाहर पूछिन बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ। तो कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाए, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहनी का बात कहीं बात ऐसे पैजामा से बहुत गुस्सा था, सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो उनसे। अब नवाब साहब फिर सुने बहुत परेशान, लेकिन सबके सामने कहा करें। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले होगा मारे लागे, भगावे लागे। कहीं अरे साहब मना तो किया रहे पैजामा न पूछो। कहने हट, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा माफ कर दो, पैजामा का नाम भी जबान पे नहीं आएगा। फिर माफ कर दिया, लेकिन उस जिद की रहा है कि बताइए जरूर। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुधवा सर अपन झुकाए लिए। लोग पूछे थे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू एक चुप हजार चुप। अरे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है हो। बुद्धू बोलता ही नहीं है। फिर कहने रे बुधवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ है रे। तो कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है, जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ हम बताए पे बा। नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। तो ऐसे ही ये जिद्दी चीज, कितनों भी कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ लेकिन मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ही जब इनकी दिल की दुनिया बदलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया वमयुदलिलहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे भटका देगा उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और बहुत से इसी के जरिए हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चल रही थी वो तो सब में गया भूल। अब मैं आपको समझा रहा था कि सहाबे किराम मोहब्बत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में चमके। आप भी मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो और अच्छे अमाल करने की कोशिश करो। सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि जो भी काम हो वो रज़ा इलाही के लिए। आज हम या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन कभी सोचा उनकी जिंदगी को भी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे। जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहां पहुंचते थे तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान हैं, 24 घंटा हमें मौका नहीं मिलता कुरान पढ़ने का। एक बुजुर्ग है हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहा बेटी रो रही हो। कहा अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है।
मैं इस गम में रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम खत्म किया है। 24,000 कुरान करीम, 24,000 बार कुरान उन्होंने पढ़ा था। और आज हम मुसलमान होकर के एक कुरान भी साल में नहीं खत्म कर पाते, महीने में नहीं खत्म कर पाते। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो अपने घरों में, ताकि तिलावत कुरान से बीमारियां भी दूर हों, अल्लाह की रहमत आपकी रोज़ी में शामिल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के उतारा, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और इस कुरान को हमने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं लोगों, आज हम कुरान छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके हम नाच गाना में मसरूफ हो गए। नाचना कितनी बेहयाई का काम। अब तो मेहरबान छोड़ दो, अब तो मर्द नाचत। बारात चली तो घुक्कू के सामने कूदिए, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, धरे दम कम कम कूदत। हत्ते बड़े बेहया, तनको नीक नहीं लागत, हत्ते बेशरम और डीजे के सामने कूदते हैं। और मेहरुए ठाट टकटकी देखिए कि देखो हमारे 2 हाथ ऊंचे कूदत है हमारा आदमी, गुडवा कब्बा हमरे 2 हाथ ऊंचन है। बताओ ऐ लोगो, नाच गाना, क्या हम नाचने के लिए दुनिया में आए? नाच देखने के लिए दुनिया में आए? अल्लाह तो फरमाता है कि अल्लाह ने मौत जिंदगी इसलिए पैदा किया था ताकि तुम्हारे इम्तिहान हो जाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन है। और अब तो नाच गाना खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ बदनसीब लोग हैं जो इस काम को करते हैं। अच्छा आदमी करे, एक है बदनाम आदमी और एक है अच्छा आदमी जिसको अल्लाह ताला अपने घर की जियारत करा दे, या जो उम्र दराज हो जाए। लिखा है कि सफेद बालों पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है। सफेद बालों पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है, अल्लाह की रहमत उतरे और हम उसके नाफरमानी करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, सलाम किया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूं मैं, मलकुल मौत हूं। कहा ऐसे चले आए? पहले तुमको खबर करना चाहिए, बगैर खबर किए चले आए। तो उसने कहा याकूब मैंने 3 खबर आपके पास भेजी, फिर मैं आया। कहा एको खबर नहीं? कहा जब आपका बदन कमजोर हुआ तो ये पहली मौत की इत्तला थी, जब आपकी कमर झुकी तो ये दूसरी इत्तला थी, जब बाल सफेद हुए तो ये तीसरी इत्तला थी। 3 इत्तला देने के बाद आया हूं, फिर मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। तो बालों का सफेद होना, बुढ़ापा आना, ये मौत के करीब होने की निशानी है। इस उम्र में भी आदमी खुदा को नाराज करे तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? नेक काम करो। हदीस पाक में आना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। कौन मस्जिद? जमात वाली नहीं। जमात की नमाज के लिए मोहल्ले में एक मस्जिद होगी, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों के लिए नबी ने फरमाया कि अपने घरों में मस्जिद बनाओ। एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो या एक कोना खास कर दो, ताकि जब तुम्हारी नवाफिल और सुन्नतें वहां अदा होंगी तो तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख करके वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। आने वाली नस्लों को नमाजी बनाने के लिए मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। और आज हम अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में जब नाच कराएंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसी को देखकर उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आप नाच नहीं देख रहे हैं, नाच नहीं करवाते, बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं।
ऐ लोगो हया से बचो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, मौत की तैयारी करो। लेकिन आज बहुत लोग ढीठ हुई है। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कोई लड़का के घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बचबे ना लागत है, मर जेबे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दिया। तो लड़का कहीं अब्बा यूं कहाँ वही पे कि तुमका पढ़ाई लिखाई घर गुरिया बनवाए तो मर ये हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं, वो मेरे बुढ़वा आजो जिंदा है, तभी तो बुढ़ापा में नाच देखत है। सोचत हुए हैं कि यही पुरान कपड़ा में लपेट के रहिबे और यही धोखा में हमका छोड़ दे। ये दलाली वहां नहीं चलेगी। जिंदगी भर दलाली किया, मरने के बाद भी कफन कब्र में भी 420। कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रोया करते थे। क्यों न रोए जब रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे। और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कह के रोते थे। और एक दफा नहीं रोए, दो दफा नहीं रोए, पूरी जिंदगी यही दुआ मांग मांग के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रोते रहे। इसीलिए जब हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनको नहलाया गया, तो हजरत उमर के रुखसार पे 2 काले काले ऐसे निशान पड़े हुए थे, आंसू के बहने के लिए, बहने की वजह से। जरा बात न करो यार आपको। जब हजरत उमर का विसाल हुआ, उनको नहलाया गया, तो उनके रुखसार पे 2 लकीरें बनी हुई थी। जो जिंदगी भर रोते थे, आंसू बहते थे, बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। वो वक्त विसाल मौजूद थे। इतना अल्लाह का डर। जबकि उनकी नेकियों का या आलम की हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम सबकी माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक रात बारगाह नबी में सवाल किया था, अल्लाह के रसूल, या आसमान में जितने तारे चमक रहे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखो सहाबिया का। हजरत आयशा मदीना की मुफ्तियां थी, सहाबा हजरत आयशा से मसला पूछते थे। वो आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, आसमान पर तारे जितने हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? इसका मतलब कि हजरत आयशा का ईमान था कि आसमान में जितने तारे हैं उसकी खबर मेरे पैगंबर को है। बोलो तभी तो पूछती थी। हम मौलाना और कोई आवे हमसे कहे टाइफाइड के टेबलेट बताए दे, तो हम बताए पे आप लोग डटी हो के अरे बेजा डॉक्टर के पास जा, मौलाना कहा जाने रे, बोलो। हजरत आयशा रसूलुल्लाह से सवाल कर रही हैं। इसका मतलब कि आयशा का अकीदा था कि मेरे नबी आसमान के तारों की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी नेकियां हैं और कितनी बदी है, ये भी मेरे पैगंबर को इल्म है। तभी तो हजरत आयशा ने पूछा, वरना सवाल बेवकूफी पे दलालत करेगा कि नहीं करेगा? अगर सवाल गलत था तो मेरे नबी आयशा को डांट देते, लेकिन मेरे नबी ने जवाब में भी फरमाया हाँ उतनी नेकियां उमर के पास है। इससे खुला हुआ मेरे नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। लेकिन चाहे जितना सुनो, माने वाले ना ही हैं, जिंदगी भर ना ही करी। ये वही बकी हैं
जौन इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता क्या बात। लेके जाइए जौन बताई है नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माद अल्लाह रटई है वह जिंदगी भर बोली है था जितना सुना। इनका हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गया, 3 महीने पे एक लड़का की महतारी हो गया, तो मर्दवा के चेहरा उतरी का हफ्ता 2 हफ्ता में, तो कहे लग एक दिन आए रे जी के घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहे तुमका कहा गाँव निकला बापत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराते? कहीं काहे? कहीं जहरे जाते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत है कि आए रे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहे तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन हुआ? कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुम्हारे बिहाय 3 महीना हुआ, कहीं सो लड़कवा कई महीना हुआ, कहीं वहाँ 3 महीना हुआ। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में कि जोड़ सब कई महीना हो गए रे, 3 महीना तुरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कहे सबको अनुसार बोल देते कोई खैरियत नहीं। अब सुबह निकला फिर कोनो गाँव, फिर पड़ोसी कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके इधर आ इधर ही कस के रे 3 महीना पर तुरे बिहाय तुरे लड़का कैसे होगा रे? कहीं कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंग वो अकेल एक लंग वो है बक्का जो नवृत्तियां रटाए दी। यही हाल इन जालिमों का है। बहरहाल है लोगों जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर करो।